क्या आप जानते हैं कि मेघनाद इतना शक्तिशाली कैसे बनता था? क्या एक सचमुच ऐसा यज्ञ था जो पूरा हो जाता तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था? आखिर हनुमान जी और लक्ष्मण जी उस यज्ञ को कैसे भंग करते हैं? आखिर हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने उस यज्ञ को कैसे भंग किया और कैसे हुआ रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद का अंत? आइए जानते हैं रामायण का यह अद्भुत और रोमांचकारी मिशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी लोग जय श्री राम जरूर बोलिएगा। लक्ष्मण जी और हनुमान जी द्वारा मेघनाद का यज्ञ भंग तथा मेघनाद वध की अद्भुत कथा। जय श्री राम। लंका युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचा चुके थे। श्री राम ने अपने अनुज को स्वस्थ देखकर भगवान का धन्यवाद किया और पूरी वानर सेना में फिर से उत्साह का संचार हो गया। लेकिन रावण की सबसे बड़ी शक्ति उसका पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, अभी तक जीवित था। मेघनाद केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि मायावी और अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता भी था। उसने पहले भी ब्रह्मास्त्र और नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण सहित पूरी वानर को संकट में डाल दिया था। इसीलिए उसका जीवित रहना श्री राम की सेना के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसी समय लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आए विभीषण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेघनाद इस समय निकुंभिला नामक स्थान पर एक विशेष यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे ऐसा वरदान और शक्ति प्राप्त होगी जो उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इसीलिए यज्ञ की पूरा होने से पहले उसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। तभी लोग कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण अगर नहीं बताए होते तो मेघनाद को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यह सुनते ही श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, प्रिय अनुज, अब समय आ गया है कि इस अधर्म का अंत किया जाए। तुम हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण के साथ जाकर मेघनाद का यज्ञ भंग करो और उसका वध करो। श्री राम क्या क्या पाकर लक्ष्मण जी उनके चरणों को स्पर्श किया और हनुमान जी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। जब प्रभु की आज्ञा होती है, प्रभु, जब तक मेरे प्राण है मैं लक्ष्मण जी की रक्षा करूंगा। इसके बाद सभी वीर निकुंभिला की ओर चल पड़े। मार्ग कठिन था और चारों तरफ राक्षसों का कड़ा पहरा था। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से मार्ग में आने वाले सभी राक्षसों को परास्त किया। अंगद और वानर सेना ने वे बहादुरी से किया और लक्ष्मण जी को सुरक्षित उस स्थान तक पहुंचा दिया। जब वे निकुंभिला पहुंचे तब मेघनाद वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में लीन था। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित थी और राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। विभीषण ने संकेत किया कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। तुरंत हनुमान जी और वानर सेना ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का भीषण शंखनाद हुई। हनुमान जी ने अनेक राक्षसों को परास्त किया और यज्ञ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। यज्ञ भंग होते ही मेघनाद का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया। अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आ गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने गर्जना करते हुए कहा, आज मैं लक्ष्मण और समस्त वानर सेना का अंत कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज तुम्हारे अत्याचार का अंत होकर ही रहेगा और निश्चित है। इसके बाद दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। कभी अग्निबाण, कभी नागपास्त्र, कभी मायावी अस्त्रों से उसने आकाश और पृथ्वी को कपा दिया। लक्ष्मण जी भी किसी प्रकार पीछे नहीं हटे। उन्होंने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल से प्रत्येक अस्त्र का उचित प्रत्युत्तर देते रहे। युद्ध कई घंटे तक चलता रहा। कभी मेघनाद अदृश्य होकर वार करता तो कभी आकाश में उड़कर बादलों की वर्षा करता। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। कभी मेघनाद अदृश्य होकर वार युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। कभी मेघनाद अदृश्य होकर वार करता तो कभी आकाश में उड़कर बाणों की वर्षा करता। ऐसे समय हनुमान जी और विभीषण जी लगातार लक्ष्मण जी की सहायता करते रहे। हनुमान जी शत्रु सेना को दूर रखते जबकि विभीषण मेघनाद की माया
हनुमान जी शत्रु सेना को दूर रखते जबकि विभीषण मेघनाथ की मायाओं का रहस्य बताते जाते थे। मेघनाथ ने क्रोध में आकर विभीषण का अपमान किया, उन्हें विश्वासघाती कहा। विभीषण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने धर्म का साथ चुना है, अधर्म का साथ छोड़ना नहीं। विश्वासघात नहीं बल्कि सत्य का पालन है। युद्ध और भी भीषण हो गया। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी कि सूर्य भी मानो बादलों में कहीं जाकर छिप गया। वानर और राक्षस एक दूसरे को आश्चर्य से देखते और युद्ध लगातार करते रहते थे। अंततः विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा, यदि उचित समय है, अब अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया और अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया। उन्होंने प्रार्थना की, यदि मेरे प्रभु श्री राम सत्य और धर्म के स्वरूप हैं, यदि उनका जीवन सदा मर्यादा और न्याय के लिए समर्पित है, तो यह बाण मेघनाथ का अंत अवश्य करेगा। यह कहकर उन्होंने अत्यंत वेग से बाण छोड़ दिया। वह दिव्य बाण वज्र की भांति आगे बढ़ता गया और सीधे जाकर मेघनाथ के सीने में लगा। यह कहकर उन्होंने अत्यंत वेग से बाण छोड़ा। वह दिव्य बाण वज्र की गति से आगे बढ़ा और सीधे मेघनाथ पर जा लगा। अगले ही क्षण उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। मेघनाथ के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनियों ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रशंसा की। वानर सेना जय श्री राम और जय हनुमान जी के मुंह से गूंज उठी। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा तो वह शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसे समझ आ गया कि अब उसका पतन निकट है। दूसरी ओर श्री राम ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी का हृदय से स्वागत किया और उनकी वीरता की प्रशंसा की। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए साहस, धर्म और भगवान पर अटूट विश्वास आवश्यक है। हनुमान जी की सेवा, विभीषण की नीति और लक्ष्मण जी का अद्भुत पराक्रम मिलकर अधर्म पर धर्म की विजय, महान विजय का मार्ग बनते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम की जय। अगर हमारा ये प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा हो तो